हेलो बच्चों, ये आज तुम लोग को एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1.35 मीन्स चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन बैलेंस भी है। लिखा व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75। ये कैपिटल एम है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोलारिटी HCl। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक का न्यूमेरिकल। स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है बताए थे, जब उसका न्यूमेरिकल बनाओगे तो जिसका मास दिया रहेगा उसको पहले लिखना और जिसका मास नहीं दिया रहेगा, जिसका पूछेगा उसको बाद में। एक दूसरे से क्या करना? कंपेयर करना और उसका वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना। तो हमको अगर इससे हम HCl का मास निकाल लेंगे। अगर HCl का मास निकल जाएगा और ये पूछा हुआ है तो इसका मास से इसका मास क्या करें? कंपेयर कर देंगे। तो आप इसका भी मास क्या करें? आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मास निकालेंगे। अगर इसका मास हम लोग फाइंड आउट कर लिए तो एक दूसरे को कंपेयर करके इसका भी मास क्या करें? आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इससे हम क्या करेंगे? HCl का मास निकालेंगे। 25 ml ऑफ 0.75 m का मतलब मोलारिटी HCl। तो तुम मालूम है कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? HCl का निकाल रहे हैं बाय क्या? बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? ml रहेगा तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग? 1000 से। मोलरिटी कितना दिया बताओ? 0.75। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है HCl का, x मान लिए। वॉल्यूम कितना दिया है बताओ? 25 इंटू कितना? 1000। ये कट जाएगा, 40 बचेगा। तो 0.75 इक्वल टू कितना होगा? 40x। तो जब x निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? 0.75 बाय 40। तो यहाँ से x क्या निकल? नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा 0.018। 0.018 x निकल जाएगा। x मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अगर मोल निकाल लिए तो मास निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। तो अब निकालते हैं इसका मास निकालते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। चलो अब हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ HCl, गिवन मास को x मान लिए, बाय मोलिकुलर मास ऑफ HCl। तो HCl में क्या है? HCl में एक H का मास 1 होता है, क्लोरीन मास कितना होता है? 35.5 होता है। कितना हो जाएगा? 36.5 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितना निकाले बता? 0.018। तो x इक्वल कितना? 36.5। x का मतलब क्या क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे बताओ? मास ऑफ HCl। तो इस क्या हो जाएगा? 0.018 इंटू 36.5। इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 0.65 ग्राम निकल गया HCl। तो जब HCl का मास हम निकाल लिए तो इक्वेशन को रिपीट करेंगे और आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। अब इक्वेशन को लिखते हैं एक बार फिर से। क्या था बताओ? कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट था सॉलिड फॉर्म में, प्लस क्या था? 2HCl। किस फॉर्म बताओ? एक्वस फॉर्म में। क्या बना था? देखो, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस के फॉर्म में प्लस HCl की H2 था, H2O था। किस फॉर्म में बताओ? लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। अब सुनो, इसका मैं मास कितना निकाले बता? 0.65 ग्राम। 0.6 ग्राम HCl ने पूछा बता कितना ग्राम क्या लगे? कैल्शियम कार्बोनेट। जिसका मास दिया रहेगा पहले, जिसका मास पूछेगा बाद में, आपस में कंपेयर कर लेंगे और इसका मास को भी क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ 2 मोल है, कितना मोल है? 1 मोल। तो क्या लिखोगे कि सर कि 2 मोल HCl के लिए कितना रिक्वायर्ड हो रहा है बताओ?
1 मोल ऑफ क्या लग रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट लग रहा है। अच्छा 2 मोल है तो एक मोल में कितना होगा HCl का मास, तो इसका मोलिकुलर मास 2 लिखेंगे। एक H का 1, क्लोरीन कितना होता है 35.5 इतना ग्राम, और 1 मोल में कितना ग्राम होगा, तो इसका सबका मोलिकुलर मास। तो कैल्शियम मास कितना होता है 40, कार्बन मास कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन मास होता है 16, 2 का कितना होता है 48, मतलब कितना 100 ग्राम मीन्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 1 ग्राम इसको जोड़ दो, 2 इंटू कितना 36.5 ग्राम ऑफ HCl में कितना लगेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो 100 ग्राम क्या लगेगा ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताओ भाई 1 ग्राम ऑफ HCl में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ HCl कितना हो जाएगा 100/2 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ क्या CaCO3, कितना निकालना था 0.65 ग्राम में, 0.65 ग्राम ऑफ बताओ HCl में कितना लगेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कितना होगा बताओ 100/2 इंटू 36.5 इंटू 0.65 ग्राम ऑफ क्या कैल्शियम का। इसको सॉल्व कर लेना और क्या, तो इसको मल्टीप्लाई कर इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर इसका अप्रोक्स आएगा 0.89। तो 0.89 ग्राम ऑफ क्या लगेगा बताओ कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, लिख लो। उसके बाद एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं, इसको लिखो बढ़िया से। चलो लिख लिया होगा, इसको मिटा देते हैं। तुम लोग लिख लिया होगा रे बाबू। अब तुम लोग को स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं, NCERT का है, वो भी इम्पोर्टेंट है। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट द क्या जल्दी बताओ बाबू, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ किसका, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH इन कहाँ वाटर, इन विच द मोल फ्रैक्शन of ethyl alcohol is 0. Calculate the molarity of a solution of ethyl alcohol in which in water in which the mole fraction of ethyl alcohol कितना दिया बताओ 0.040 दिया हुआ है। एज्यूम करने बोला, मान लेने बोला है। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज टू बी 1, कितना मान लो 1 मान लो, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या निकालना, मोलारिटी निकालना। इन कहाँ वाटर, इन विच, इन वाटर है ना, देख लो, हाँ इन वाटर, यहाँ कॉमा दिया हुआ है। इन विच द मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दिया 0.040। एज्यूम डेंसिटी ऑफ वाटर कितना बोला है 1। तो अब तुमको मालूम है भाई मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में ml में करें तो मल्टीप्लाई में कितना है बताओ 1000। तो हमको निकालना क्या है, इथाइल अल्कोहल का मोलारिटी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे पहले समझो। अब सुनो, अब डेंसिटी कितना दिया है 1 दिया हुआ है। तुमको मालूम है कि डेंसिटी इक्वल अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब वॉल्यूम सॉल्यूशन कहाँ है इन ml में है। तो डेंसिटी फार्मूला क्या होता है बताओ, मास बाय क्या होता है वॉल्यूम होता है। डेंसिटी कितना दिया 1, ये क्या हो जाएगा बताओ, मास
बाई वॉल्यूम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ लिखा है, इन वाटर, तो इन वाटर को मास में कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर जो निकालना है कि मान लेता वाटर कितना लेंगे बताओ, कितना बताओ, 100 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या है, वाटर है। ठीक है, तो अब मास और वॉल्यूम क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ 1000 ग्राम ऑफ वाटर लिखो या तो 1000 ml ऑफ वाटर लिखो, बात बराबर है। ठीक है, उसमें कितना ग्राम डालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, वही तो उसका हो जाएगा मोलरिटी। कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 1000 ml या 1000 ग्राम ऑफ वाटर में डालेंगे, 1000 ग्राम ऑफ वाटर या 1000 ml ऑफ वाटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डालेंगे, उसी का तो क्या हो जाएगा, उसका मोलरिटी हो जाएगा, क्योंकि मास या वॉल्यूम क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या निकाला, नंबर ऑफ क्या निकाला, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.040। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। चलो निकाल लो, और क्या, तो कैसे निकालेंगे बताओ, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, इथाइल अल्कोहल बाय क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, वाटर हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, तो वाटर कितना था बताओ, 1000 ग्राम, क्योंकि ml और ग्राम बराबर था, 1000 ग्राम, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O का मोलिकुलर मास कितना 18 होता है। सॉल्व कर देंगे तो 55.55 इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना दिया बताओ, 0.040 दिया हुआ है। तो NC2H5OH बाय क्या, NC2H5OH प्लस कितना 55.55, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, और क्या बनाओ, मिटाते हैं आगे तो क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल C2H5OH इक्वल टू बताओ 0.040 या कितना का, NC2H5OH प्लस 55.55 मल्टीप्लाई कर दो, तो NC2H5OH इक्वल टू 0.040 NC2H5OH, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.040 मल्टीप्लाई बाय 55.55, तो कितना होगा था, इसको इधर ले आओ, तो NC2H5OH माइनस 0.040 NC2H5OH, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 2.222 ये आएगा। ठीक है, अभी यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो आएगा 0.96, इसको माइनस करोगे कितना का 0.96 NC2H5OH इक्वल टू 2.22 तो जब नंबर ऑफ मोल C2H5OH का निकाले कितना होगा 2.222 बाय 0.96, तो सॉल्व कर दो तो NC2H5OH इसको सॉल्व करने पर आएगा 2.314 इतना मोल आ जाएगा। तो इतना मोल जब आपका 1000 ml या 1000 ग्राम, क्योंकि ml और ग्राम बराबर हो गया था क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 हो गया था, 1 मानने बोला भी था,
तो इतना में अगर डालेंगे तो वही उसको क्या कहलाएगा बताओ, मोलारिटी कहलाएगा। तो हम निकाल लिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तुम लोग को चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा बढ़िया से सब हम बता दिए, अच्छा से देखो। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आगे तुम लोग फॉरवर्ड भी करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।